हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी जो क्लास होगी ये क्लास है। इसके अंदर हम आपका जो पेपर है उसका पैटर्न डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि आपका जो सेकेंड ईयर का जो पेपर है इकोनॉमिक्स का वो किस पैटर्न पे आता है। आपका सिलेबस का भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बीए पार्ट जो सेकेंड है, बीए पार्ट सेकेंड उसका पेपर है और राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपके दो पेपर होंगे। अभी आपका जो डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में हम करेंगे, और पेपर फर्स्ट का नाम है परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र या प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, इसको हम कहेंगे। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बेसिक्स समझाया जाएगा जो समष्टि प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र है इसके अंदर। और आज के हम इस क्लास में पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दो स्टूडेंट्स, इस पेपर में 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 3 भाग होंगे। और पार्ट जो फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में 10% अति लघुत्रात्मक टाइप के होंगे आपके। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें 10% कैसे होंगे? अति लघुत्रात्मक आपके प्रश्न होंगे, जिनमें से जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। और अधिकतम इसका उत्तर हमें 20 शब्दों में देना होगा। 20 शब्दों में देना होगा। कितने शब्दों में? 20 शब्दों में देना होगा। और ये सभी प्रश्न करने अपने लिए अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं है इसमें अपने पास में चॉइस नहीं है स्टूडेंट, सभी प्रश्न अपने को सोल्व करने हैं। कुल मिलाकर अपने 10 प्रश्न हो गए अति लघुत्रात्मक, और प्रत्येक 2 अंक का है। तो कुल मिलाकर कितने अंकों का हो गया ये पार्ट? 20 अंकों का ये अपना पार्ट हो गया है। ठीक है। अब जो पार्ट सेकंड है उसकी बात करेंगे, और इस पार्ट सेकंड में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में आपको देना होगा। कितने शब्दों में? 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक जो आपका प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 4 अंक का होगा। और इस पार्ट के भी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आपके पास में इसमें कोई विकल्प नहीं है कि आप इनको छोड़ सके। अब इसके अलावा हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की बात करेंगे। पार्ट थर्ड में जो आपका जो सिलेबस है 3 खंडों में 3 सेक्शन में बटा हुआ है, और इस पार्ट थर्ड में प्रत्येक खंड से 2-2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर इस जो पार्ट है इसमें आपके 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से, प्रत्येक जो आपका खंड है सेक्शन है उसमें से 1 प्रश्न चुनते हुए अधिकतम 3 प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। कितने करने स्टूडेंट्स? 3 प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। और ये जो प्रश्न है इन निबंधात्मक प्रकृति के होंगे। ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे। और जो प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 20 अंक का आपका होगा। कितने अंक का होगा? 20 अंक का। इसमें आपको बता दो इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है, कोई शब्द सीमा नहीं कि इस शब्द सीमा में आपको करने। निबंधात्मक प्रकृति के हैं, जितना आप इनको बढ़ा सकते उतने आप कर सकते हैं। ये आपकी प्रश्न की डिमांड पर डिपेंड करता है कि इसका जो विस्तार है इस प्रश्न का कितना होगा। अभी आपका 20 अंक वाले कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। तो 60 अंक का ये वाला आपका जो पार्ट थर्ड है ये होगा। और इस हिसाब से ये परीक्षा के लिए आज से बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 100 में से 60 अंक का तो केवल आपका पार्ट थर्ड है। पार्ट सेकंड है आपका 20 अंक का है, और 20 अंक का आपका पार्ट फर्स्ट है। कुल मिलाकर आपके कितने हो गए? कुल मिलाकर आपका जो ये पेपर है 100 अंकों का हो गया। जैसे आपका पेपर फर्स्ट है वैसे ही पेपर सेकंड भी होगा।
वैसे आपका पेपर सेकंड होगा तो पेपर सेकंड भी वही 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। अब विद्यार्थी को पास होने के लिए न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो 72 अंक होंगे, यानी 100 अंक का प्रथम पेपर, 100 अंक का द्वितीय पेपर, कुल मिलाकर 200 अंक हो गए और उसमें से आपको न्यूनतम 72 अंक प्राप्त करने हैं पास होने के लिए। अब थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन पार्ट फर्स्ट और सेकंड है, इसके 20-20 अंक के ही जरूर हैं, लेकिन इतने वो भी नहीं है कि हम इनको इग्नोर कर सके। ये भी आपकी मार्किंग के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे उसे आप अगर बढ़िया तरीके से हल करेंगे तो उनमें से पूरे अंक आपके आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का आपका इतना ही रहेगा। अगला जो क्लास होगी उसमें आपको बताएंगे कि सिलेबस में 3 सेक्शन कौन कौन से हैं। तब तक आप इसमें से दोबारा आपको क्वेश्चन पूछूंगा, अपने पेपर पैटर्न के बारे में आपको दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें आपको जवाब देना होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।